हेलो व्यूअर्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिक्वायरमेंट्स। तो हमने पिछले लेक्चर में कुछ अपनी प्रोटोटाइपिंग के बारे में देखा था कि उसमें रिक्वायरमेंट्स के इस तो क्या होती हैं, किस बेसिस की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आपने एक प्रोटोटाइप बनानी होती है। तो आज हम उसी रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करेंगे और हम थोड़ी सी एडवांस रिक्वायरमेंट्स देखेंगे। सो मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट स्लाइड, तो हम चेक करते हैं जी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट्स। So these are the capabilities and conditions that the system, the project, and the product must provide and meet. Managing requirement is a best practice for project managers. So basically कहने का मतलब ये है कि जब आपने किसी भी चीज कोई सिस्टम बनाना है, कुछ भी आपने डिजाइन करना है या कुछ भी आपने सोचना भी, आपको पहले रिक्वायरमेंट्स अपनी पता होनी चाहिए कि आपने किस पर्टिकुलर सिस्टम की, क्या पर्टिकुलर सिस्टम बनाना है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। जब तक आपको रिक्वायरमेंट्स नहीं पता होंगी तब तक आप कुछ नहीं बना पाएंगे। सो मूविंग ऑन, हम एक सिनेरियो देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है क्लाइंट वांट्स एन एप्लीकेशन डिजाइन्ड फॉर हिज और हर रेस्टोरेंट एंड स्पेसिफिकली मेंशन द फीचर ऑफ पेमेंट मेथड टू बी एडेड। अब यहाँ पे हमें एक सिनेरियो दे दिया, आप डेवलपर हैं बेसिकली और आपको कहा जाता है कि जी एप्लीकेशन बनाएं। अब आपको पेमेंट मेथड नहीं बताया जाता। तो यहाँ पे इश्यूज क्या आ रहे होते हैं। अब पेमेंट मेथड बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे कि पेपल हो सकता है, बैंक पेमेंट्स हो सकती है, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड। लेकिन इश्यूज क्या है यहाँ पे? बेसिकली इश्यूज हैं कि हमारे पास यूज़र की इनपुट नहीं है, हमारे पास इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स हैं। हमको रिक्वायरमेंट्स अपनी चेंज कर दें, हम कुछ अपने पर्सपेक्टिव से बना दें, यूज़र या क्लाइंट को कुछ और चाहिए हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं सिस्टम बनाते हुए। तो इसलिए सबसे पहले कहते हैं कि जब भी कोई काम मिले उसकी रिक्वायरमेंट्स आपको पता हो, ताकि आप इजीली उस रिक्वायरमेंट्स की बेसिस के ऊपर आप अपना सिस्टम बना सकें। सो मूविंग ऑन, हमें डिफिकल्टीज क्या आती हैं, जैसे मैंने अभी आपको पिछली बार ये स्लाइड में बताया, तो हमें पीपल डू नॉट नो व्हाट दे वांट। हमें रिक्वायरमेंट्स क्यों चाहिए होती हैं? हमें ये नहीं पता होता कि जी लोगों को क्या चाहिए। अगर हमें ये पता चल जाए कि लोगों को क्या चाहिए तो वो एग्री नहीं कर पाते कि उनको क्या चाहिए, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। टेक्नोलॉजीज बहुत एडवांस होती जा रही हैं, टाइम फ्रेम बहुत आगे चलता जा रहा है, तो उनको वो भी नहीं समझ आती कि जी हमें किस तरह चाहिए, क्या चाहिए, किस फ्रेमवर्क में चाहिए। सो मूविंग ऑन, हम यहाँ पे देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट इन दी अप basically unified process. Requirements are categorized according to FURPS, जिसको हम इसको शॉर्ट फॉर्म में फ्रप्स भी कह लेते हैं। बेसिकली ये इसी की शॉर्ट फॉर्म है, जैसे फंक्शनल से एफ, यूजिबिलिटी से यू, याद करने के लिए इजी हो जाएगा आपका। रिलायबिलिटी के लिए आर, पी के लिए परफॉर्मेंस, सपोर्टेबिलिटी के लिए एस। तो बेसिकली कुछ नहीं है, वर्ड्स को डिफाइन किया गया है। जैसे मैं अगर आपको रिलायबिलिटी का बताऊं, तो रिलायबिलिटी में कि आपका जो सिस्टम होना चाहिए रिलायबल होना चाहिए, वो रिकवरेबल होना चाहिए, उसमें कोई फेलियर फ्रीक्वेंसी की जो फेलियर है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर है वो कम से कम हो। फंक्शनल होना चाहिए, कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, सिक्योरिटी वाइज अच्छा होना चाहिए, परफॉर्मेंस उसकी, रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होना चाहिए, थ्रूपुट उसकी अच्छी होनी चाहिए, और एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जनरल जनरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारे पास। सो मूविंग ऑन, हम कुछ सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट्स भी देखते हैं, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन, उसकी कुछ रिसोर्स की इम्प्लीमेंटेशन, लैंग्वेजेस कौन सी इस्तेमाल हो रही है, हार्डवेयर क्या इस्तेमाल हो रहा है, उसका इंटरफेस जो कौन सा पर्टिकुलर इंटरफेस पे है, ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं उसमें, पैकेजिंग क्या है, अगर कोई फिजिकल है, लीगल है या नहीं है, कि मतलब आपके आपकी कंट्री में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज़ लीगलाइज्ड है या नहीं है। तो ये काफ़ी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, ये सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट्स में आ जाती हैं। अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग रिक्वायरमेंट्स इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे मेंशन्ड है कि हमारी जो भी नीड्स हों, हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हों, उनको कैप्चर किया जाता है रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में। अगर बिलफर्ज, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर एक आप ही सिर्फ डेवलपर हैं, आप ही हैं और आपने ही अपना सिस्टम बनाना है, तो आप जल्दी से कर लेंगे, नोट डाउन हल्का सा साइड पे करेंगे रफ पे, और आप इजीली अपना सिस्टम बनाएंगे। लेकिन अगर कोई क्लाइंट है, तो हमेशा क्लाइंट को पहले एक विजन बना के दिया जाता है कि जी आपका ये रिक्वायरमेंट्स है, हमारा ये सिस्टम प्रपोज्ड हो रहा है। तो एक दोनों पार्टीज एक एग्रीमेंट पे आती है, जिसको हम एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में लिखते हैं। कुछ स्टेक होल्डर्स भी अफेक्ट हो रहे होते हैं, जैसे कि इंटरनल या एक्सटर्नल। इंटरनल में आपके ओनर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज हो सकते हैं अगर कंपनी की बात करें। एक्सटर्नल उसके कस्टमर, सप्लायर्स या वगैरह वगैरह हो सकते हैं। इसमें इतनी कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट्स को हमने अंडरस्टैंड करना है।
अब ऑर्गेनाइजिंग रिक्वायरमेंट्स इंफॉर्मेशन, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक डिफाइन है कि जब हमने रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, अब ऐसे तो नहीं है ना क्लाइंट बताई जा रहा है बताई जा रहा है बताई जा रहा है आप लिखी जाए, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। वन सेट डिफाइंस द फुल सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इज कॉल्ड प्रोडक्ट फैमिली रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट, और प्रोडक्ट फैमिली विजन डॉक्यूमेंट, तो बेसिकली एक विजन डॉक्यूमेंट होता है। और अगर हम किसी को ओवरऑल बिजनेस रिक्वायरमेंट्स बता रहे हो तो हम उसको बिजनेस रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। इसका गोल क्या होता है? आपकी सेल्स इंक्रीज करती हैं, आपकी कॉस्ट कम लगती है, मेंटल कॉस्ट, फिजिकल कॉस्ट कम लगती है, कंसिस्टेंट ट्रेनिंग, आपकी ट्रेनिंग अच्छी होती है, आपकी टीम की ट्रेनिंग अच्छी होती है। सो बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, विजन डॉक्यूमेंट जो हम आगे देखेंगे, और एक बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो कि प्रोबेबली बहुत बिजनेस लेवल पे होता है। सो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स में अगर हमारे पास कुछ भी आ जाता है कि ड्यूरिंग एनी प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन रिक्वायरमेंट्स विल अराइज दैट आर कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर द नेक्स्ट रिलीज ऑफ प्रोडक्ट। सो हमारे पास कुछ अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट्स हों जो हमारे पास हैं, अवेलेबल क्लाइंट ने दी लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं, तो हम उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। सो हमें रिक्वायरमेंट्स को देख के चलना पड़ता है। सो बेसिकली अब यहाँ पे हमने देखा है कि जी कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं हमारी, किस तरह कैटर किया जाता है रिक्वायरमेंट्स को, उनको स्टोर कैसे किया जाता है, उनका फॉर्मेट क्या होता है, उनका विजन डॉक्यूमेंट हम अगले लेक्चर में देखेंगे। सो अभी फिलहाल हमने रिक्वायरमेंट्स देखी, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स इज द की एस्पेक्ट फॉर एनी सिस्टम। जब तक आपको रिक्वायरमेंट समझ नहीं आएगी, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपका सिस्टम ने करना क्या है, कैसे करना है, तब तक आप आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। तो सबसे बेसिक स्टेप्स हमारा अब थ्योरेटिकल पार्ट कम हो गया है, खत्म हो गया है तकरीबन। अब जितना भी पार्ट चलेगा वो सारा हमारे पास होगा, जिसमें कॉन्सेप्ट्स होंगे, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगा, जिधर हम सारी बाकी चीजें देखेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, हम अगले लेक्चर में मिलते हैं विजन डॉक्यूमेंट के साथ। सो अपना ख्याल रखेगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, जरूर करेगा। थैंक यू।